ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं WBJE 2021 के लिए स्ट्रैटेजी। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग अगर जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचने में आपको अगर दिक्कत आ रही है, कुछ 20-25 मार्क्स की अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो किस तरीके से, किस मेथड्स को अप्लाई करके, किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करके लास्ट मोमेंट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंच पाओ, आपके 15, 20, 30 नंबर में बढ़ा पाऊं। इस स्ट्रैटेजी को अगर आप लोग समझ जाओगे, जो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, तो ये गेम चेंजर हो सकता है आपके लिए, क्योंकि बहुत कम वीडियोज ऐसी होती है जिसमें मैं अपने राज खोल रहा होता हूं। तो एक तरीके से आप मेरे राज जानोगे किस तरीके से, क्योंकि जो मैं स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताऊंगा वो सब मैंने खुद ने अप्लाई कर रखी है। काफी सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर WBJE पे वीडियोस बनाइए, और मुझे देख करके काफी खुशी भी होती है कि काफी सारे बच्चे समझ जाते हैं कि ये जो पर्टिकुलर यूट्यूबर है ये हमको क्या दे सकता है। तो कल परसों से बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी WBJE की, है ना, और मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी आ गया फिर कि यार डिटेल में एक वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप में से बहुत सारे बच्चे जो है वो जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंच पाओ, जो अभी किसी कारण से अटके हुए हैं, किसी 70-80 मार्क्स पे अटके हुए हैं, किस तरीके से लास्ट मोमेंट में कैसे जंप मारे, जिनको NIT IIT नहीं मिल रहा उनके लिए कैसे बैकअप जो है बन करके आ जाए। ठीक है, तो यार एक काम करो, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अगर अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से हम लोग को 70 के सब्सक्राइबर्स तक इसको लेकर के जाना है, और इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ट्रस्ट मी, अगर आपको भरोसा है तो ट्रस्ट मी यार, ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है और बहुत ज्यादा मजा आप लोगों को आएगा, और इस वीडियो के एंड तक आप बहुत कुछ सीख जाओगे और इसको अप्लाई कर लोगे तो आप में से बहुत सारे बच्चे, 100% तो नहीं कहूंगा बट बहुत सारे बच्चों का फायदा होगा, जो अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे वो जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यार चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ, सब्सक्राइब करके चैनल को। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो यार देखो, WBJE के अंदर में ना जो एक मेन कॉलेज होता है वो होता है जादवपुर यूनिवर्सिटी। उसके अलावा बाकी कॉलेजेस को ना एक तरीके से कॉलेजेस माना ही नहीं जाता है। कुछ कुछ और भी कॉलेजेस हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो जादवपुर यूनिवर्सिटी है वो एकदम बाप कॉलेज टाइप का है वेस्ट बंगाल के अंदर में, कि वो अगर आपको मिल गया तो आपका जो इज्जत है ना, जैसे आप IIT पहुंचते हो तो वेस्ट बंगाल के अंदर में जादवपुर यूनिवर्सिटी इज इक्विवेलेंट टू IIT। ठीक है, IIT खड़गपुर के बाद अगर कुछ आता है तो वो जादवपुर ही है। ठीक है, तो आपका ना कोलकाता में अगर आप किसी को भी बोलोगे ना जादवपुर में पढ़ता हूं मैं, तो आपका ऐसे इज्जत करा जाएगा जैसे कि आप क्या हो, राइट। लेकिन ट्रस्ट मी, वेस्ट बंगाल JEE मैंने क्रैक करा है। मैं कौन होता हूँ ये सब बोलने वाला, और मैं कौन होता हूँ इस पर वीडियो बनाने वाला। जो भी बच्चे नहीं जानते हैं, WBJE मैंने 2 बार फोड़ा है। एक बार मेरी रैंक आई थी 2400, दूसरी बार मेरी रैंक आई थी जब मैंने JEE के लिए ड्रॉप लिया था। 2400 में मैं जादवपुर नहीं गया क्योंकि उसमें जो है पीछे की स्ट्रीम्स वगैरह मिल रही थी, और JEE के लिए एक अटेम्प्ट और लेना था मेरे को, NIT IIT जाना था। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने जब WBJE वापस से दिया था तो मेरी रैंक आई थी अंडर 1000, 849। स्टिल मैंने जादवपुर यूनिवर्सिटी नहीं लिया क्योंकि मुझे NIT IIT जाना था, तो मैं फिर NIT त्रिची गया, जो कि इंडिया का बेस्ट NIT है, काफ़ी सारे IIT से भी ऊपर है। सो आई एम अ केपेबल पर्सन जो आपको इस बारे में ज्ञान दे सकता है, क्योंकि मैंने खुद ने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि जो इज्जत आपको मिलती है जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचने के लिए, वो इज्जत एक्चुअल में सिर्फ वही लोग डिजर्व करते हैं जो कंप्यूटर साइंस या जो 100-200 के अंदर रैंक लाते हैं ना, सिर्फ वही लोग डिजर्व करते हैं, क्योंकि बाकी जो 700, 800, 600, 500 जो रैंक है वो लाना बहुत आसान है। वो सच में लाना वेस्ट बंगाल के अंदर में बहुत आसान है। कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं रहता जितना आप लोगों को लगता है। लोगों को क्या लगता है, स्टेट का कट ऑफ होगा, है ना, स्टेट की रिजर्वेशन होगी, ये होगी, वो होगी, तो बच्चे सोचते हैं यार नहीं, जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचना बहुत टफ है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत ईजी है अगर आप कुछ कुछ चीज़ों को फॉलो कर लो तो। ठीक है ना, क्योंकि मैंने 2 बार ये एग्जाम क्रैक करा है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो मुझे अच्छे से पता है क्या ये एग्जाम का लेवल है, क्या किस तरीके से सारी चीज़ें हैं। और अगर आप अंडर 1000 रैंक ले आते हो तो आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में सिविल, केमिकल सब कुछ मिल जाता है, एंड आपकी इज्जत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आपका एक बहुत ही अच्छा कॉलेज होता है जादवपुर यूनिवर्सिटी, और सबसे बड़ी बात है प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ अच्छा है। उससे भी बड़ी बात यह है कि कॉलेज की फीस इतनी कम है कि आप खुद ही वो फीस भर दोगे, पेरेंट्स पे कोई भी प्रेशर नहीं आने वाला है। रिजर्वेशन रहती है, वेस्ट बंगाल की सीट्स वेस्ट बंगाल के बच्चों को पहले मिलती है, सब चीज़ें मैं मानता हूँ, आप सारी चीज़ें समझता हूँ मैं, लेकिन फिर भी इतना भी ज़्यादा कोई टफ नहीं होता है। अब समझना मेरी बात, WBJE का पैटर्न क्या है हमारे पास में, हमको कितना मार्क्स जो है लाना चाहिए। सबसे पहले टारगेट क्या होना चाहिए, तो 200 हमारे पास में 100 मार्क्स का मैथ्स होता है, बाकी 50-50 फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है, 200 का हो गया। मैथ्स का पेपर अलग से होता है, आपको मैं बता दूं मैथ्स का पेपर थोड़ा टफ होता है। ठीक है, कभी कभी मैथ्स के क्वेश्चंस आपके IIT लेवल के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं।
और जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री होता है वो ईजी होता है, यही ट्रेंड हमारे पास में देखने को आता है, बट कभी कभी आपको फिजिक्स थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट देखने को मिल सकता है, राइट। और ये पेपर 2 पार्ट में होता है, पहले मैथ्स होता है फिर केमिस्ट्री फिजिक्स होता है। तो आपका जो माइंडसेट इस तरीके का होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ब्रेक टाइम होगा ना उसमें सबसे पहले कुछ खाना मत, ठीक है, ऐसा कुछ चॉकलेट वॉकलेट लेके चले जाना, थोड़ा एक्टिव फील करना, और अभी से लेकर के रूटीन बना लो अगले 5 दिन की, ठीक है। उस टाइम पे यार प्लीज अगर आप टायर्ड फील कर गए तो आपका WBJ का एग्जाम जो है वो बिगड़ सकता है। टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए? टारगेट स्कोर आपका होना चाहिए, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो फिर आपका कोई टारगेट की लिमिट नहीं है, आप कुछ भी टारगेट कर सकते हो, 160 170। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट के रेंज में आते हो जिसको अभी कुछ पक्का नहीं है कि यार NIT में मिलेगा नहीं मिलेगा, डाउटफुल है कहीं और मिलेगा नहीं मिलेगा, JEE में क्या होगा, अगर आप एवरेज स्टूडेंट के रेस में आते हो तो आपका टारगेट होना चाहिए 110 से लेकर के 120 के अंदर अंदर इतना आपका टारगेट होना चाहिए। और अगर आप उस टारगेट को अचीव नहीं भी कर पाते हो, सपोज थोड़ा कम भी आता है आपका, 100 भी अगर आप टच कर गए, ठीक है, 100 तो आपको टच करना ही है। अगर आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी चाहिए 100 आपको टच करना ही है, ठीक है, ठीक ठाक ब्रांच में अगर चाहिए तो 100 टच करना ही है। सो आपको टारगेट 110 120 का लेके चलना है ताकि कम से कम भी वो 100 तक हो जाए। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है वेस्ट बंगाल के अंदर में या फिर इस एग्जाम के अंदर में, कि प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को एक टेक्निक नहीं समझ में आता है, बच्चे चीज़ों को सिंप्लीफाई करके नहीं देख पाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है 70-80 मार्क्स तक रह जाते हैं। मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों को देखा है जो बहुत कोटा में पढ़े, ये करे वो करे लेकिन वो 70-80 मार्क्स तक जो है अटक गए, जादवपुर यूनिवर्सिटी उनको नहीं मिला और उनकी जो रैंक है WBJ में वो 7000 8000 इस तरीके से आए। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक आइडिया लगा दूं, अगर आप बाहर के स्टूडेंट हो आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है कट ऑफ वट ऑफ का, तो अगर आप 1000 के अंदर रैंक चाहते हो तो आप कम से कम तो भी 100 से ऊपर मार्क्स ट्राई करना, और अगर आप 10,000 के अंदर रैंक चाहते हो तो आप 75 से 80 नंबर के ऊपर ट्राई करना, ठीक है। मतलब अगर आप 80 नंबर क्रॉस कर दिया ना तो 10,000 के अंदर रैंक आपकी पक्का आ रही है, इनफैक्ट 4-5 हज़ार 6 हज़ार भी आ सकती है आराम से, ठीक है। तो आपको अगर कॉलेजेस चाहिए ना तो आप 80 भी ले आओगे तो आपको कॉलेजेस मिल जाएगा, तो आपको बैकअप तो क्रिएट हो जाएगा 80 मार्क्स पे भी, ठीक है। माइंडसेट को किस तरीके से रखना है मैं आपको समझा रहा हूँ। और अगर आप 100 क्रॉस कर दिया ना तो आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, ठीक है। उसके और जितना ऊपर जाओगे तो फिर वो ब्रांच अच्छी अच्छी मिलती चली जाएगी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब मेरी बात ध्यान से समझना बच्चा अटकता कहाँ है? बच्चा अटकता है 70 से 80 नंबर के बीच में, ठीक है। होता क्या, एक चीज समझो आप, अगर आपने मान लो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो उसमें से क्या आपके 10 के 10 सही हो जाएंगे? नहीं। मार्क्स कितने आएंगे? अगर आपने 10 अटेम्प्ट करे तो आपकी एक्यूरेसी कितनी है उस पर डिपेंड करता है ना, कि 10 में आपके 7 सही हो रहे हैं 8 सही हो रहे हैं, ठीक है। तो एक डिसेंट बच्चे का जो परसेंटेज देखा गया है, ठीक है, जो काफ़ी सारे बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ कई जगह ऑफलाइन ऑनलाइन, तो मुझे आइडिया है और मुझे खुद के ऊपर भी मैंने एनालाइज करी है ये चीज़ अपने स्टूडेंट टाइम में, कि एक बच्चे का, एवरेज बच्चे का, अच्छे बच्चे का, पढ़े लिखे बच्चे का 10 में से 7 या 8% ही आता है। मतलब कि अगर उसने 100 मार्क्स अटेम्प्ट करे तो 75 to 85 के बीच में उसकी मार्क्स कहीं लाई करती है। कुछ थोड़े नेगेटिव भी होते हैं, कुछ थोड़े गलत भी होते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? नाउ द प्रॉब्लम इज, बच्चे क्या कर रहे हैं, वो WBJ में 100 मार्क का अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो अगर आप 100 मार्क का अटेम्प्ट करोगे तो आपकी मार्क्स कितनी आएगी? 75 to 80 के बीच में आपकी मार्क्स आएगी, और वहां पर आप जादवपुर नहीं पहुंच पाओगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है बच्चों के साथ में, और ये प्रॉब्लम होनी ही है। क्यों होनी है? क्योंकि भाई 100 से ज़्यादा बच्चे कर ही नहीं पाते, सॉल्व ही नहीं होते उनसे, तो वो ज़बरदस्ती अटेम्प्ट नहीं करते। क्या आपको बात समझ में आ रही है? लेकिन जो ट्रिक है यहाँ पर वो ये है कि आप WBJ किस लिए दे रहे हो? 10,000 रैंक के लिए, 12,000 रैंक के लिए, 8,000 रैंक के लिए? नहीं। द पर्पस ऑफ गिविंग WBJ इज टू गेट अ रैंक जिससे कि आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी मिले। बी वेरी रियल विथ इट, बी वेरी ऑनेस्ट विथ इट। आप 5,000 रैंक के लिए WBJ नहीं दे रहे थे, आप दे रहे थे 1000 रैंक के लिए, 1200 रैंक के लिए। स्पेशली अगर आप बाहर के स्टूडेंट हो, वेस्ट बंगाल के नहीं हो, तो आप सिर्फ जादवपुर को टारगेट करते हो। सो इन दैट केस आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा मोर देन 150, कम से कम 150 अटेम्प्ट आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज सोचो, अगर बच्चा सॉल्व कर रहा है सही तरीके से तो उसके 100 में आ रहे हैं 70, ठीक है। 100 में अगर 70 आ गए तो 150 में कितने आएंगे? 105, ठीक है। लेकिन जब बच्चा 100 के ऊपर सॉल्व ही नहीं कर पा रहा तो उसको तुक्के लगाने पड़ेंगे, उसको गेसिंग करना पड़ेगा, उसको जुगाड़ लगा लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। तो 100 के ऊपर वाला जो 100 है ना, बाकी का जो 100 है उसमें वो जो भी अटेम्प्ट करेगा उसका जो परसेंटेज एक्यूरेसी है वो 75 नहीं रहेगा, वो फिर 45 35 बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको बात?
क्योंकि फिर आप वहां पे सॉल्व नहीं कर रहे, वहां पर आप और कुछ जुगाड़ मेथड्स लगा रहे हो। तो वहां का जो 30-35 है और यहाँ का जो 70-75-80 है, ये मिला करके आपका 110 बनता है। और यही मेरी ट्रिक थी और यही तरीका आपको अपनाना होगा अगर आप अटके हुए हो और लास्ट मोमेंट में आपको ऊपर जाना है तो। बच्चे बोलेंगे सर नेगेटिव भी तो हो सकता है। अरे मार्किंग पैटर्न में फ्लॉ है, मार्किंग पैटर्न में ही फ्लॉ है, जेई मेन में भी फ्लॉ है, इसमें भी फ्लॉ है। +4 -1 का पैटर्न है जेई मेन में। यहां पर क्या पैटर्न है? +1 -1/4 का। तो अगर आपके 4 में से कोई एक भी सही होता है तो आपको 1 मार्क्स मिला, और 3 गलत होने का 0.75 माइनस जाएगा, तो ओवरऑल 0.25 प्लस रहा ना। अब 4 में एक भी सही नहीं होंगे क्या? प्रोबेबिलिटी को ही खराब कर दोगे आप। 4 में एक तो सही होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आंख बंद करके बी मार दो, सी मार दो, डी, नहीं नहीं, इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन। 4 में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट किया, बाकी 2 में से 1 तुक्का मारा। ठीक है, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की मैं स्पेशली बात कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चे इस चैनल पे जो नए हैं उनको नहीं पता होगा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स क्या है। कहीं और भी आप नहीं सुने होंगे, बिकॉज ये चीज किसी और चैनल पे आपको सुनने को मिलेगी नहीं। मेरा ही खुद का डिस्कवरी है, मेरा खुद का इन्वेंशन है। तो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जेई मेन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, WBJE की प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस साल मैंने बहुत सारे WBJE की वीडियोस बनाए हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा WBJE की प्लेलिस्ट का। ठीक है, उसको जाकर के आप देखो। 2020 के पेपर में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगाए हैं, मैथ्स के 20 नंबर मैंने वहां पे आपके ट्रिक्स लगा के बढ़ाए हैं। जाके चेक कर लो, मैंने प्रूफ कर दिया है, मैंने वीडियो बना दी है। तो वो देख करके आप इस बात को हजम कर पाओगे कि हाँ ट्रिक्स लगते हैं। सो ट्रिक्स लगा लगा के आपको जो अपना पेपर अटेम्प्ट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जब आप ट्रिक्स लगाते हो ना तो 4 में आपके फिर 1 नहीं, 4 में आपके 2 सही हो रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्का लगाते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी 50% हो गई है। जब 4 में आपके 2 सही होंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, और 2 गलत हुए तो 0.5 वहां कटेगा, तो 1.5 आपका प्लस हो गया। तो हर 4-4 की सेट में अगर आप 1.5 प्लस कर लो, ठीक है, तो 100 में आपका हो जाएगा ना 25 × 1.5, 30-35 नंबर बढ़ जाएगा ना। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, और अगर आपके ट्रिक्स लग गए 2-2 मार्क के क्वेश्चन में, 2 मार्कर क्वेश्चंस भी होते हैं ना, उसमें भी ट्रिक्स लगते हैं, उसमें ट्रिक लगा लो तो एक ही बार में 2 नंबर मिलेगा आपको। तो बहुत मजेदार चीज है ये। लेकिन अगर आप पेपर पूरा अटेम्प्ट करने के लिए विलिंग हो तभी आप आगे देखना। अगर आपको अभी से लग रहा है नहीं 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 ये तो बहुत अजीब सी चीज है, मैं नहीं कर पाऊंगा ये वो, या कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है, तो आप इस वीडियो को यहीं पर आप छोड़ सकते हो। आपके वही 70-80 नंबर आएंगे। लेकिन अगर आपको मार्क्स बढ़ाना है तो दिस इज द मेथड। नाउ मैथ्स में आपको क्या करना है, आइडियली क्या देखा गया है, 100 में से बच्चा 30 नंबर सॉल्व कर पाता है। जो भी ठीक ठाक पढ़े लिखे बच्चे होते हैं ना, एवरेज बच्चे, जिनको मैं पढ़े लिखे का मतलब एवरेज है, वो बहुत अच्छे बच्चे की बात नहीं कर रहा, वो 30 नंबर सॉल्व कर पाते हैं 100 में से। ये देखा गया है, ये बहुत सारे बच्चों से मैंने डेटा लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ, या ऑब्जर्व करके आप लोगों में बता रहा हूँ। 100 में से आप 30 सॉल्व कर पाओगे, सही से करके देख लेना, खुद ही करके देख लेना, 25-30 आपके होंगे, और वहीं आप अटक जाओगे, उतना अटेम्प्ट करके छोड़ दोगे, घंटी बच जाएगी। ध्यान से सुनो मेरी बात, मैथ्स में आप 15 से 20 नंबर आपको बढ़ाने पड़ेंगे ट्रिक्स लगा के। अब वो ट्रिक कैसे लगेंगे? 15-20 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने पड़ेंगे, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, सारे के सारे, जितने ज़्यादा कर पाओ। मैं तो पूरे किया था 200 दोनों बार, 2016 में भी 2017 में भी। 2016 में आई थी 2400 रैंक, 2017 में आई 849 रैंक। हमेशा फ़ायदा होता है पूरा अटेम्प्ट करने से। ये चीज़ मैं जेई मेन वाले बच्चों को भी बता रहा हूँ, उनको बहुत ज़्यादा समझ में आया है चीज़ें। जेई मेन वाले बच्चे अपना स्कोर बढ़ा रहे हैं। तो ये WBJE के लिए जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वीडियो, हो सकता है उनको एक बार में हजम ना हो, बट इस चीज़ को समझो कि आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करने से स्कोर बढ़ता है, क्योंकि मार्किंग पैटर्न में फ्लॉ है। अगर यही +3 -1 पैटर्न होता ना तो मैं नहीं कहता, +4 -1 का पैटर्न है, तो ये प्रोबेबिलिटी की गलती है। 4 में अगर आप एक भी सही करते हो तो आपका पॉजिटिव स्कोर आता है, ठीक है, और अगर एक से ज्यादा सही कर दिया तो सुभान अल्लाह, फिर तो मजा आ गया। सो 30 के ऊपर के मार्क्स जो आप बढ़ाओगे वो ट्रिक्स एंड चीट कोड से बढ़ाओगे। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की जाकर के प्लेलिस्ट देख लो, लास्ट के 3-4 दिनों में आप देख सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो, और फिर आपके 15-20 नंबर वहां बढ़ जाएंगे। तो आपको मैथ्स में टारगेट करना है 50 के आसपास, और फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के आपको टारगेट करना है 60 के आसपास, ठीक है। फिजिक्स में 30 टारगेट करना है, केमिस्ट्री में 30 टारगेट करना है, मैथ्स में 50 टारगेट करना है। मैथ्स में आप 30 कर पाओगे खुद से, 25 से 30 कर पाओगे, उससे ज्यादा कर पाओ तो करना, मना थोड़ी कर रहा हूं, लेकिन 25 से 30 कर पाते हैं बच्चे, उसके बाद में 15-20 मार्क्स आपके ट्रिक से बढ़ेंगे। पेपर पूरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, कुछ सही होगा कुछ गलत होगा। यहां पर यह नहीं देखा जा रहा है कि आपने कितने नेगेटिव करके कितने मार्क्स लाए हैं, यहां पर सिर्फ मार्क्स देखा जाता है। कोई बच्चा अगर 50 मार्क्स अटेम्प्ट करके 40 ला रहा है, और आप अगर 100 मार्क्स अटेम्प्ट करके 41 ला रहे हो, तो आप उससे बेटर रैंक पाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो आपको अटेम्प्ट पूरे के पूरे 100 करने हैं, लेकिन नेगेटिव मत करना। जहां आपको पता है यार यहां अटेम्प्ट करने से नेगेटिव ही होगा, श्योर शॉट है, तो वहां मत करने जाना, ठीक है।
5, राइट। और फिजिक्स केमिस्ट्री में आप कितना कर पाओगे, 20-20 कर पाओगे। कितना कर पाओगे, 20-20 आप कर पाओगे, ठीक है। 20 या 25 के बीच में आप कर पाओगे सॉल्व। केमिस्ट्री में हो सकता है थोड़ा ज़्यादा कर ले बच्चे जिसका केमिस्ट्री अच्छा है, फिजिक्स में हो सकता है कुछ बच्चे जिसका फिजिक्स अच्छा है वो ज़्यादा कर ले। तो ओवरऑल आप 40 कर पाओगे केमिस्ट्री और फिजिक्स मिला के, 100 का आएगा और उसमें आप 40 कर पाओगे, ठीक है। बाकी के 20 कहाँ से बढ़ेंगे, पूरा पेपर अटेम्प्ट कर देना, पूरा पेपर अटेम्प्ट कर देना ऑप्शन एलिमिनेट करके। भैया आपको आइडिया तो लग जाता ना कि इन 4 में से 1-2 ऑप्शन तो होगा ही नहीं गारंटी से, सोच के देखना कभी, ठीक है। बाकी के तुक्के लगा देना। प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी, कहने का मतलब है तुक्का तब लगाओ जब थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाए सही होने की, मतलब आपको आइडिया हो कि हाँ इन 2 या 3 ऑप्शन में से होगा, ये चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल ही सही नहीं है, इसको हटा दो। अब आपकी प्रोबेबिलिटी 3 में से सही होने की बढ़ गई है, अब उसमें आप तुक्का लगा दो, ठीक है। अगर आपके 4 में से 1 भी सही होते तो भी आप पॉजिटिव स्कोर में रहोगे, ठीक है। और अगर 4 में 2 सही हो गए ना, या आप 4 का रेंज मत देखो, आपको 4 में लगेगा कि यार चारों गलत हो सकते हैं, आप देखो इसको 40 के रेंज में। जब आप 40 क्वेश्चन ऐसे करोगे, क्योंकि आप सॉल्व तो कितने कर रहे हो, जितने आप कर रहे हो 40 ही कर रहे हो, बाकी के 60 बच गए ना जो आप सॉल्व किए उसके बाद। तो उस बाकी के 60 में से अगर आप 40 भी अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें उस 40 में से आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 10 होने की सही होती है, ब्लाइंड गेस भी अगर कर दो तो। लेकिन मैं यहाँ ब्लाइंड गेस की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं इंटेलिजेंट गेस की बात कर रहा हूँ। तो आपके उस 40 में से 15 सही हो जाएंगे। फिर उस 15 में अगर आप सपोज +4 -1 के पैटर्न को एनालाइज करें, जेईई मेन पैटर्न को, तो 15 × 4 60 होता है, ठीक है ना। और बाकी का जो नेगेटिव होगा उसको माइनस कर लो आप लोग, ठीक है। तो आप देखोगे आप पॉजिटिव स्कोर में ही हो। या फिर अगर आप WBJEE पैटर्न को देखो +1 -1/4 में, तो 15 × +1 आपका 15 आया, राइट। और बाकी के जो नेगेटिव हुए आपके 25 जो नेगेटिव हुए उसमें 25 × 0.25, ठीक है, मतलब कि 6 माइनस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 15 - 6 आप +9 पॉजिटिव स्कोर में हो, राइट। तो आपका स्कोर इस तरीके से जो बढ़ जाता है अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करते हो तो। और यही हमारे पास में सीक्रेट टू सक्सेस है अगर आप 70-80 के रेंज में अटके हुए हो तो। सो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको 20-25 खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है। 40 से 50 तक खुद से सॉल्व करना है, बाकी पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है ताकि आपके 10-15 नंबर 20 नंबर बढ़ जाए। मैथ्स में आपको 25-30 खुद से सॉल्व करना है, बाकी पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है ताकि आपके 20-25 नंबर बढ़ जाए। पूरा पेपर अटेम्प्ट कैसे करोगे, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को देख करके समझ करके करोगे। लास्ट के 4-5 दिन में जाकर के प्लेलिस्ट देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा फिर आप खुद से कर पाओगे। बस इतना काम आप कर लो, 100 को क्रॉस कर लो, ठीक है, आपका पर्पस पूरा हो जाएगा। और इसमें खोने को ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है ना कि यार अगर बिगड़ गया तो, है ना, सपोज 40 में से आपके मान लो सिर्फ 9 ही सही हुए, सपोज अगर आपके 40 में सिर्फ 9 भी सही होते हैं, ठीक है, तो 9 4 = 36 जेईई मेन पैटर्न के हिसाब से, राइट। या चलो WBJEE पैटर्न से ही बताता हूँ, 9 × 1 9 आएगा +9, और नेगेटिव कितना हुआ 31 × 0.25 कितना होता है ना, 8 होता है, 8। तो 9 - 8 स्टिल आप पॉजिटिव स्कोर में हो, 1 नंबर तो पॉजिटिव मिला। तो खोने को इसमें कुछ नहीं है। अगर आपके 8 भी सही होते हैं ना, सपोज आप बोलो कि यार 40 में से 8 ही सही होंगे, प्रोबेबिलिटी की ऐसी तैसी कर दो, तो अगर 8 भी सही होते हैं तो 8 × 1 आपका 8 आ जाएगा, है ना। और 32 नंबर जो आपके नेगेटिव है वो 32 × 0.25 है ना, वो भी 8 है, तो 8 - 8 0 हो जाएगा। तो 40 तुक्का लगा के अगर आप 8 भी सही कर लो तो आपको 0 नंबर मिल रहा है, खोने को कुछ है ही नहीं। लेकिन 8 के ऊपर जितने भी सही हो जाएंगे वो सब में आपको पॉजिटिव स्कोर मिलेगा। और प्रोबेबिलिटी कहती है कि आप 40 में 10 तो सही कर ही लोगे, आंख बंद करके ब्लाइंड प्रोबेबिलिटी कह रही है। लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट गेसिंग लगाओगे तो आप 15-16 तक सही कर सकते हो आराम से, ठीक है। कई केसेस में आप 18 तक भी सही कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका स्कोर इस तरीके से बूस्टअप होगा, मैथ्स में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, एंड आप 100 को क्रॉस कर पाओगे। इस मेथड को अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा मॉक टेस्ट दे देना, जबरदस्ती नहीं है। मैंने अप्लाई करी है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई करी है, बहुत सारे बच्चे जेईई मेन में अप्लाई करके अपना स्कोर को बढ़ा चुके हैं। WBJEE में मैं पहली बार इस चीज़ को रिवील कर रहा हूँ इतने डिटेल में। आप देख लो, अप्लाई होता है तो करो, नहीं होता है तो मत करना, राइट। सिंपल सी बात है, कोई फोर्स वाली यहाँ पर बात नहीं है। ब्लेम किसी और को मत देना कभी भी कि ऐसे मैंने ये कर दिया था तो ये बिगड़ गया था। आप मॉक टेस्ट दे दो, अगर आपको लगता है कि हाँ आपका स्कोर इस तरीके से बूस्टअप हो सकता है तो करो। बाकी ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की प्लेलिस्ट जाकर के देख लो, डिस्क्रिप्शन में आपके उसमें लिंक है। मेरे को जरूर से आप लोग बताना यार कमेंट सेक्शन में कि आप लोग क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, एंड रिजल्ट आके भी मेरे को जरूर से बताना कि आप लोगों का क्या रिजल्ट आया है, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।